Hello students, topic retirement of partner. We are going to solve practical problem from page number 184, problem number 3rd. Information is given, the balance sheet of Anu, Renu and Dinu is as follows. The partners are sharing profits and losses in the proportion of 2:1 respectively. So old ratio दिया है. Below old balance sheet is given as on 31st March 2019 और जो क्वेश्चन है वो आपको फोर्थ एडजस्टमेंट के बाद दिया है. Prepare profit and loss adjustment account, capital accounts of partners, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. तो सबसे पहले हम अकाउंट देखते विच आर गिवन ऑन द लाइबिलिटी साइड. द फर्स्ट अकाउंट क्रेडिटर्स वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द लाइबिलिटी साइड. बिल्स पेएबल लाइबिलिटी. जनरल रिजर्व वी हैव टू ट्रांसफर इन पार्टनर्स. कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. ओल्ड रेशियो में इसे तीनों भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द थ्री पार्टनर्स आर गिवन. इसे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. द अकाउंट्स विच आर गिवन ऑन द एसेट साइड. फर्स्ट बैंक इज गिवन. बैंक हमें एसेट्स में रिकॉर्ड करना है, बट जो अमाउंट दिया है 5,000 उसके लिए हमें वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड 5,000 वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड. नेक्स्ट अकाउंट इज डेटर्स लेस RDD. सो डेटर्स ऑल्सो वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द एसेट साइड. और जब भी आपको ओल्ड RDD दिया रहेगा तो हमें डेटर्स का इनर कॉलम का अमाउंट रिकॉर्ड करना है, that is 20,000. Furniture assets, machinery assets, freehold property assets, goodwill assets. Below information दिया है. Dinu retires from the firm on 1st April 2019 on the following terms. So Dinu is third and last partner जो रिटायर हो गया है एंड 1st April 2019 ये डेट हमें रिकॉर्ड करना है इन फ्रंट ऑफ न्यू बैलेंस शीट. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज गिवन. द एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज. सो रीवैल्यूड है तो ऑल द अमाउंट्स विच आर गिवन वी हैव टू रिकॉर्ड इन द आउटर कॉलम. सो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी revalued amount is given 30,000, machinery 5,000, furniture 12,000 and all debtors are good. So for all these four assets सभी के सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर रिकॉर्ड करना है. फर्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट इज गिवन. गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट. सो अंडरलाइन करो थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद हमें उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो वी विल गेट द गुडविल अमाउंट. सो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फॉर प्रीसीडिंग 5 years तो प्रीवियस 5 years का प्रॉफिट दिया है 1,000, 10,500, 10,000, 16,000 एंड 10,000. So with the help of this preceding 5 years profit, first we have to calculate average profit और लास्ट में फिर गुडविल फाइंड आउट करना है. थर्ड एडजस्टमेंट इज गिवन. Dinu should be paid ₹3,000 by check. So Dinu is retiring partner. So retiring partner को कुछ अमाउंट चेक से पे कर रहे. लास्ट एडजस्टमेंट इज गिवन. फोर्थ, the balance of Dinu's capital account
should be kept in the business as loan. So capital में जो balance बचेगा of retiring partner, for that we have to write down loan account. Now सबसे पहले हम working note में गुडविल को कैलकुलेट करते, और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. उसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. सो ऑल द 5 years प्रॉफिट वी हैव टू ऐड एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, सो इट विल कम 5. अगर हम 5 प्रॉफिट को ऐड करते तो टोटल प्रॉफिट विल कम 47,500 डिवाइड बाय 5, सो एवरेज प्रॉफिट आएगा 9,500. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल, और गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट. सो एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया है 9,500 मल्टीप्लाई बाय 3. सो गुडविल का अमाउंट आएगा 28,500, और ये 28,500 हमें रिकॉर्ड करना है डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम, एंड देन इनर कॉलम में हमें डिफरेंस देखना है, एंड दैट डिफरेंस वी हैव टू रिकॉर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द कॉलम्स. फर्स्ट वी हैव टू ट्रांसफर द अकाउंट फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड. द फर्स्ट अकाउंट गिवन इज क्रेडिटर्स, उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. अमाउंट 8,000 विल कम इन द आउटर कॉलम. बिल्स पेएबल लाइबिलिटी साइड, अमाउंट इन आउटर कॉलम. जनरल रिजर्व रिकॉर्ड करने से पहले हमें कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है. सो कैपिटल ओपनिंग बैलेंस इज गिवन फॉर ऑल द 3 पार्टनर्स. वी हैव टू रिकॉर्ड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. एंड नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व 5,000 अमाउंट इन द ओल्ड रेशियो which is 2:1. So for the first partner Anu it will come 2,000, for Renu it will come 2,000, and for Dinu it will come 1,000. General reserve we have to record in partners capital account on the credit side. So credit side में हमें लिखना है by general reserve account, और amount तीनों भी पार्टनर का कॉलम में रिकॉर्ड करना है. नाउ वी हैव टू ट्रांसफर द अकाउंट्स फ्रॉम द एसेट साइड. फर्स्ट बैंक दिया है, सो बैंक वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द एसेट साइड, बट द अमाउंट विच इज गिवन उसे हमें रिकॉर्ड करना है इन बैंक अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. नेक्स्ट डेटर्स का इनर कॉलम का अमाउंट रिकॉर्ड करना है 20,000. सो एसेट्स में हमें लिखना है डेटर्स, अमाउंट विल कम इन द इनर कॉलम. फर्नीचर विल ऑल्सो कम ऑन द एसेट साइड, अमाउंट इन इनर कॉलम. मशीनरी एसेट्स, अमाउंट इन इनर कॉलम. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट्स, अमाउंट इन इनर कॉलम. एंड गुडविल विल ऑल्सो कम ऑन द एसेट साइड, अमाउंट इन द इनर कॉलम. फर्स्ट एडजस्टमेंट में रीवैल्यूएशन का अमाउंट दिया है. सो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रीवैल्यूएशन अमाउंट इज 30,000, उसे आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. नाउ द ओल्ड वैल्यू वाज 27,000, न्यू वैल्यू इज 30,000. सो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इंक्रीज हुआ है बाय 3,000. सो बिलो हमें लिखना है प्लस एप्रिसिएशन 3,000. नाउ सिंस एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, इट इज अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में लिखना है बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट, अमाउंट विल कम 3,000. नेक्स्ट रीवैल्यूएशन इज गिवन फॉर मशीनरी. सो मशीनरी का 5,000 ऑल्सो हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. ओल्ड वैल्यू वॉज 4,000, न्यू वैल्यू इज 5,000. सो मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज हुआ है बाय 1,000. सो बिलो हमें लिखना है प्लस एप्रिसिएशन 1,000. नाउ सिंस मशीनरी का भी वैल्यू इंक्रीज हुआ है, इट इज़ अ प्रॉफिट,
उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। हमें लिखना है बाय मशीनरी अकाउंट, अमाउंट विल कम 1000। फर्नीचर का रीवैल्यूड का अमाउंट दिया है, न्यू वैल्यू आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है 12,000। ओल्ड वैल्यू वॉज 15,000, न्यू वैल्यू इज 12,000। सो फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज हुआ है बाय 3,000। सो बिलो वी हैव टू राइट डाउन माइनस डेप्रिसिएशन 3,000। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, एसेट्स का वैल्यू कम हुआ है तो हमें उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। वी हैव टू राइट टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट विल कम 3,000। And at last it is given all debtors are good. That means there is no RDD. RDD के सामने हमें नील लिखना है, डैश करना है। Same amount 20,000 we have to record in the outer column. अभी हमें अमाउंट कंपेयर करना है ओल्ड बैलेंस शीट का, डेटर्स का आउटर कॉलम का अमाउंट था 19,000 और अभी न्यू बैलेंस शीट डेटर्स का आउटर कॉलम का अमाउंट है 20,000. So old value was 19,000, new value is 20,000. So debtors assets is increased by 1,000. So increased in the value of assets is profit. उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट साइड में लिखना है बाय आरडीडी अकाउंट, अमाउंट आएगा 1,000। सेकेंड एडजस्टमेंट में हमने गुडविल ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 28,500, उसे भी एसेट साइड में आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। नाउ द ओल्ड वैल्यू वाज 30,000, न्यू वैल्यू इज 28,500। सो गुडविल वैल्यू डिक्रीज हुआ है बाय 1,500। सो बिलो हमें लिखना है माइनस डिक्रीज 1,500। नाउ सिंस एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हुआ है, इट इज अ लॉस। सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है टू गुडविल अकाउंट, अमाउंट आएगा 1,500। थर्ड एडजस्टमेंट इज गिवन, दिनू शुड बी पेड ₹3,000 बाय चेक। सो रिटायरिंग पार्टनर को कुछ अमाउंट चेक से पे कर रहे। सो इफ अमाउंट इज पेड टू अ रिटायरिंग पार्टनर, दिनू इज रिसीवर एंड बैंक विल बी गिवर। सो जर्नल एंट्री आएगा दिनू कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू बैंक अकाउंट, अमाउंट विल कम 3,000। इसका फर्स्ट इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है इन दिनू कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड में लिखना है टू बैंक अकाउंट, अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर का कॉलम में रिकॉर्ड करना है। एंड सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन बैंक अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय दिनू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल कम 3,000। और लास्ट एडजस्टमेंट दिया है दैट रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस है उसे हमें रिकॉर्ड करना है एज लोन। अभी हमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है। डेबिट साइड का टोटल आएगा 4,500 एंड क्रेडिट साइड टोटल विल कम 5,000। सो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 5,000, हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है एंड सेम अमाउंट विल कम ऑन द डेबिट साइड। हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट माइनस करना है। सो प्रॉफिट का अमाउंट आएगा 500। दिस प्रॉफिट वी हैव टू रिकॉर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। सो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, अमाउंट विल कम 500। नाउ दिस 500 वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो जो है 2:1। सो फॉर अनु इट विल कम 200, फॉर रेणु ऑल्सो इट विल कम 200 एंड फॉर दिनू प्रॉफिट अमाउंट विल कम 100। ये तीनों भी अमाउंट हमें इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है एंड इसे ट्रांसफर करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट तीनों भी पार्टनर्स का कॉलम में रिकॉर्ड करना है। नाउ वी हैव टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम अनु का कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 42,200। ये सेम अमाउंट हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है
एंड सेम अमाउंट कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आएगा. सो हमें लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन अनु इज कंटिन्यूइंग पार्टनर. रेणु का क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 32,200. सेम अमाउंट हमें डेबिट साइड में लिखना है एंड सेम अमाउंट विल कम कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस. शी इज ऑल्सो अ कंटिन्यूइंग पार्टनर. एंड लास्ट दीनू इज रिटायरिंग पार्टनर. तो इसका जो बैलेंस है वो हमें लोन अकाउंट में लिखना है. सो क्रेडिट साइड टोटल विल कम 16,100. ये सेम अमाउंट हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना है एंड फ्रॉम 16,100 हमें 3,000 माइनस करना है. सो बैलेंस अमाउंट विल कम 13,100 एंड फॉर दिस वी हैव टू राइट डाउन टू लोन अकाउंट. अभी हमें सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर को ट्रांसफर करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग कैपिटल. सो दोनों भी कंटिन्यूइंग पार्टनर का नाम रिकॉर्ड करना है. अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम एंड टोटल अमाउंट 74,400 will come in the outer column. And next we have to transfer Dinu's balance 13,100. ये भी क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है. सो इसे भी ट्रांसफ़र करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. लाइबिलिटी साइड में लिखना है दीनूस लोन अमाउंट विल कम 13,100. नेक्स्ट हमें बैंक अकाउंट क्लोज करना है. सो डेबिट साइड का टोटल है 5,000. सेम अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है एंड फ्रॉम 5,000 हमें 3,000 माइनस करना है. सो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आएगा 2,000. बैंक इज हैविंग अ डेबिट बैलेंस. सो डेबिट बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है ऑन द एसेट साइड. बैंक हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है. सो बैंक के सामने अमाउंट रिकॉर्ड करना है 2,000. एंड एट लास्ट हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है. एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल हमेशा सेम आएगा. बैलेंस शीट विल ऑलवेज टैली. सो बैलेंस शीट का टोटल आता है 97,500.